वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम नबद फरीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून वत्तबअू मा तत्लु अश्शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफरू يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वो उनकी आसमानी किताब की तस्दीक भी करते हैं, तो जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे फेंक दिया, गोया वो जानते ही नहीं, और उन चीजों के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे। और सुलेमान ने मुतलक कुफ्र की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफ्र करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे। और वो यानी बनी इसराइल उन बातों के भी पीछे लग गए जो शहर बाबिल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थीं, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह देते कि हम तो जरिए आजमाइश हैं, तुम कुफ्र में न पड़ो। गरज लोग उनसे वो चीज सीखते जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल दे, और अल्लाह के हुक्म के सिवा वो उस चीज से किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और कुछ ऐसे मंत्र सीखते जो उनको नुकसान ही पहुंचाते और फायदा कुछ न देते। और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजों यानी सहर और मंत्र वगैरह का खरीदार होगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और जिस चीज के एवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी। क्या अच्छा होता जो वो इस बात को जानते। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमथूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैरुन लौ कानू यअलमून या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू वलिलकाफिरीन अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दु الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم। और अगर वो ईमान लाते और परहेजगारी करते तो अल्लाह के हाथ से बहुत अच्छा सिला मिलता। क्या अच्छा होता जो वो इससे वाकिफ होते। ए अहले ईमान, गुफ्तगू के वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रायना न कहा करो, उन्जुरना कहा करो, और खूब सुन रखो, और काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब है। जो लोग काफिर हैं, अहले किताब या मुशरिक, वो इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम लोगों पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खैर व बरकत नाजिल हो, और अल्लाह तो जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर अलम तअलम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन
يبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيल। हम जिस आयत को मनसूख कर देते या उसे फरामोश करा देते हैं तो उससे बेहतर या वैसी ही और आयत भेज देती हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर बात पर कादिर है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। मुसलमानों, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल पहले मूसा से किए गए थे? और जिस शख्स ने ईमान छोड़कर उसके बदले कुफ्र लिया तो यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक गया। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारन हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्लहू हत्ता यअतिय अल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इन्दल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। बहुत से अहले किताब अपने दिल की जलन से ये चाहते हैं कि ईमान ला चुकने के बाद तुमको फिर काफिर बना दें, हालांकि उन पर हक जाहिर हो चुका है। तो तुम मुआफ कर दो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना दूसरा हुक्म भेजे। बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। और नमाज अदा करते रहो और ज़कात देते रहो और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे उसको अल्लाह के यहाँ पालोगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिन फलहु अजरुहु इन्द रब्बिहि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई बहिश्त में नहीं जानेगा। ये इन लोगों के ख्यालात बातिल हैं। ए पैगंबर, इनसे कह दो कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। हाँ, क्यों नहीं। जो शख्स अल्लाह के आगे गर्दन झुका दे यानी ईमान ले आए और वो नेकूकार भी हो तो उसका सिला उसके परवरदिगार के पास है। और ऐसे लोगों को क़यामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे।